देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के 99वें जन्मोत्सव पर चंद्रशेखर अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन 17 अप्रैल को किया जा रहा है। शहर के चंद्रशेखर स्टेडियम में अमृत महोत्सव में देश की हस्तियां पहुंच रही हैं। सबसे पहले 17 अप्रैल को सुबह स्कूली छात्रों द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर शहर भ्रमण करेंगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक जीवन पर परिचर्चा के साथ उनका देश में योगदान पर चर्चा होगी। इसके पहले भी चंद्रशेखर अमृत महोत्सव का आयोजन हो चुका है। अमृत महोत्सव का आयोजन देश के हर राज्य में होना है, जिसकी समीक्षा आज भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी ने चंद्रशेखर स्टेडियम में की है। आयोजन की तैयारी की भी समीक्षा कर मीडिया से बात की गई है। आपको जिस चीज़ की सूचना है और पूरा महाराजगंज इसके लिए उत्सुक है कि 2003 में चंद्रशेखर अमृत महोत्सव हुआ था, जिसमें देश के महामना उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत आए थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे और देश के कई काबीना मंत्री रविशंकर प्रसाद सिन्हा, दिग्विजय सिंह जी, रघुनाथ झा जी, बहुत सारे लोग और देश के बहुत सारे नामचीन सांसद और पूरी राज्य सरकार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के जो उस समय के वर्तमान सरकार में कैबिनेट थे या लालू यादव जी थे, ये सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। नीतीश कुमार जी संजोग से उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो जाने की वजह से नहीं पहुंच सके, तो देश का कोई ऐसा लीडर्स नहीं था जो बिहार से संबंधित था जो यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हो। भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग भाग लिए। फिर एक बार महाराज इनके लोगों ने कहीं ना कहीं सभी लोगों को जागृत किया और मुझे भी संपर्क करके कहा कि लगा कि जितेंद्र स्वामी सो गए हैं, इन्हें भी जगाने की ज़रूरत है। तो लोगों ने मुझे जगाया और मैं अब लोगों को जगा रहा हूँ कि आप जगिए। और 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जी की जयंती का 99 साल हो रहा है और 17 अप्रैल 2027 को 100 वर्ष हो जाएगा। तो जो अगली बैठक हुई थी जिसमें आप भी उपस्थित थे और आपने भी जिम्मेदारी लिया था, सारे पत्रकार बंधुओं ने जिम्मेवारी ली थी, वह सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों ने जिम्मेवारी ली थी कि इस माध्यम से हम पूरे देश तक सूचना देने का प्रयास करेंगे कि देश के लोग जान जाएं कि महाराजगंज में एक सांकेतिक कार्यक्रम अभी मात्र 17 अप्रैल को हो रहा है। अगला कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलेगा विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में। जिस क्रम में मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ में भी लोगों ने प्रस्ताव रखा, कुरुक्षेत्र के लोगों ने भी प्रस्ताव रखा, हिमाचल के लोगों ने भी प्रोग्राम के लिए कहा कि हिमाचल में भी चंद्रशेखर जी की जन्म शताब्दी समारोह मनाई जाए। अभी कल कार्यक्रम जो हो रहा है, हमें यहाँ के बहुत सारे विद्यालय जो हैं वे वहाँ के छात्र देश की राष्ट्रीय अनेक झांकियाँ तिरंगा के साथ लेकर के 8 बजे निकलेंगे और यहाँ के नौजवान मोटरसाइकिल से तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा विभिन्न चौराहे होते हुए शहर का जो विभिन्न चौराहा है उससे प्रदर्शन करते हुए, तिरंगा का संदेश देते हुए घूम करके फुलेना शहीद स्मारक होते हुए फिर चंद्रशेखर इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम 11 बजे से प्रारंभ होगा। लड़के यहाँ भोजन करके लौटेंगे, लड़कियां जो समय से 11 बजे फिर आ जाएंगी, जिनको स्वागत गान गाना है। कई विद्यालय की लड़कियां इसमें भाग लेंगी। 11 बजे यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और हमें लगता है कि 11:15 के करीब में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और उसके बाद जो भी अतिथि आए रहेंगे, चूँकि 16, 17 और 18 को आप जानते हैं कि एक विशेष पार्लियामेंट चल रहा है महिला आरक्षण के लिए, इसलिए कोई सांसद और किसी मंत्री का आने का सवाल नहीं है। अभी राज्य में सरकार बदली है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अभी कल ही सरकार बनी है। अभी सभी लोग वहाँ पोह की स्थिति में लगे हुए हैं। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनना चाहता है, सारे लोग वहाँ आपाधापी में लगे हुए हैं। इसलिए जो आ गए उनका हम स्वागत करेंगे। जो विधायक आएंगे, जो विधान पार्षद आएंगे
या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे, हम उनका यहाँ महाराजगंज के लोग उनका अपने ढंग से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और चंद्रशेखर जी पर विशेष उनके कृतित्व पर, उनके कार्यकाल पर विशेष चर्चा होगी और राष्ट्र या भारत विश्वगुरु बने इस पर भी चर्चा होगी। देश के प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो देश ही नहीं विश्व के बड़े नेता हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उनके साथ मिलजुल करके कैसे ये राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस पर भी चर्चा करेंगे। यही कल का कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हैं चंद्रशेखर इंडोर स्टेडियम को यहाँ के लड़के रंगवा रहे हैं। रिलैक्स लग रहा है कल चंद्रशेखर जन शताब्दी समारोह का। तो महाराज ने एक संदेश दिया। आज कल बलिया में भी कार्यक्रम हो रहा है, बनारस में भी कार्यक्रम हो रहा है, रोहतास में भी कार्यक्रम हो रहा है, गोरखपुर और लखनऊ भी कार्यक्रम हो रहा है और देशकर भवन, दिल्ली के मालंकर भवन में भी कार्यक्रम चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह का प्रारंभ हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। इसलिए एक संदेश आपने दिया महाराजगंज से, तो देश के कोने कोने में प्रारंभ हो गया। जब कल आप यह कार्यक्रम करेंगे तो हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी बनाने की बात चल रही है कि जो लोग चंद्रशेखर जी से जुड़े रहे हैं, जो समाजवाद से जुड़े रहे हैं, जो इस राष्ट्र से जुड़े रहे हैं, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, उनको बैठा कर एक राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनेगी। प्रदेश स्तर पर बिहार में बहुत सारे लोग जो चंद्रशेखर जी से जुड़े रहे हैं, जो लोग अभी हैं वर्तमान विधानसभा में हैं, विधान परिषद में हैं या कहीं ना कहीं समाज में काम कर रहे हैं, उनको रख करके एक प्रदेश में कमेटी बनेगी और देश स्तर पर कमेटी बना करके पूरे एक वर्ष चंद्रशेखर जन शताब्दी समारोह पर कार्यक्रम चलते रहेगा। उनके विचार, उनके मार्गदर्शन में जो उनका कृतित्व था, जो उनके चाहने वाले हैं, उनका संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने का काम महाराणा प्रताप उमाशंकर सिंह फाउंडेशन और कुंवर वाहिनी भी अपने स्तर से करेगी।